हाँ जी, मैं थोड़ा जिहा ना अपने माजी के बारे, अपने खानदान के माजी के बारे तुहानूं कोई दसना चाहांगी। मतलब जो मेरे दादा जी ने साड़ी उस तो जितों दुश्मनी शुरू हुई है, वड़ैचा तो और लक्कां तो साड़ी दुश्मनी शुरू हुई है और मेरे दादा अबू नूं कतल किया गया वड़ैचा ने। उस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जिवें भी अगे चलते रहे हैं, अगे उस तो बाद मेरे वालिद नूं भी इन्हां मतलब ताया अबू की मुलाकात ते गए हुए सी जेल दे विच, और उस तो वापसी ते ठिकरी वाले दे कोल मेरे अबू नूं भी फायर मारे गए और शहीद किया गया। उस तो बाद मेरे चाचू आजम बाहर दे मुल्क उत्थों शहीद होके आए और उस तो बाद चाचू नईम उन्हों का एक्सीडेंट च शहीद होए। उस तो बाद जिवें जिवें फिर चलता गया, मतलब सियासत ताया अबू ने शुरू की और असी गोजरे तो इत्थे 64 चक च आ गए, मतलब धांदरे दे विच 364 चो असी 66 धांदरे दे विच आ गए। इत्थे फिर ताया अबू ने अपनी सियासत शुरू की और सियासत बहुत अच्छे तरीके नाल शुरू की गई। फिर उस तो बाद जनरल मुशर्रफ के दौर च BA की शर्त लग गई। उस तो बाद ताया अबू ने एक मजबूरन फैसला किया गया, क्योंकि लोग जोड़े सी वो ताया अबू ने ही फोर्स कर रहे थे कि असी तुहाडे नाल ही खड़े हाँ और तुहानूं ही वोट देना है। पर ताया अबू की मजबूरी बन गई BA, और उस तो बाद मजबूरन उन्होंने फैसला किया अपने दमाद नूं अगे लैके आ गए। और दमाद तो फिर अगे मतलब उन्होंने सियासत शुरू हुई। फिर अब्दुल रहमान उन्होंने नाल लगा अपने बहनोई दे असी बिल्कुल अब्दुल रहमान नाल तुरिया, जगह जगह उन्होंने मुतारफ करवाया गया, उन्होंने दस्या गया क्योंकि साडे बाप दादा नूं लोग जानते सी। और उस तो बाद मुतारफ कराने तो बाद दमाद नूं उस तो बाद उन्हें ये सीट जिहड़ी है ना इहदे नूं कहा कि ये हुण मेरी है, इहनूं कोई नहीं हाथ पहुँच ही नहीं सकता इहदे तक। उस तो बाद फिर अब्दुल रहमान ने की नाम है अपनी अलहदा सियासत शुरू की। उन्हें कहा कि मैं उस तो बाद निसार ने जो इलैक्शन होया है उन्हें अब्दुल रहमान नूं साइड लाइन करता, उन्हें अब्दुल रहमान नूं पिछे हटाता कि बस हुण जो कुछ हाँ वो मैं ही हाँ। बंदेचा खानदान नूं उन्हें पिछे करता कि बंदेचा खानदान की कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर उस तो बाद डॉक्टर निसार का कैरियर शुरू हो गया, और जो वह कैरियर शुरू होया उस तो बाद अब्दुल रहमान उन्हें महसूस किया कि लोग जोड़े ने वो अब्दुल रहमान नूं ज़्यादा चाहते हैं और अब्दुल रहमान तो बिना वोट नहीं हासिल कर सकता। और ऐसे सारी कहानी दे विच उन्हें अब्दुल रहमान नूं पिछे हटाने की सारी साजिश खेडनी शुरू की। एक फिर इन्हें उत्थे शाहकोट दे कोल बैठ के इन्होंने प्लान किया अब्दुल रहमान नूं कतल करन दा। वो जिहड़ी एक वायरल हुई है वो ऑडियो, वो भी पूरी दुनिया ने सुनी है कि अब्दुल रहमान के कतल का प्लान पूरे 1 महीने पहलों बन चुकिया सी। 28 अगस्त नूं अब्दुल रहमान नूं कतल करन दा प्लान बन चुकिया सी। उस तो बाद निसार इलैक्शन हरन तो बाद उन्हें यह सारा गुस्सा अब्दुल रहमान ते उतारिया कि मैनूं हरान वाला अब्दुल रहमान है। हालांकि अब्दुल रहमान अपने एक आज़ाद सीट ते एक MPA की सीट ते खड़ा सी और उन्होंने हक है, ये सानू हक है कि असीं अपनी सियासत साडी खानदानी सियासत है और असीं इहनूं पिछे नहीं हट सकते इहदे तों। असीं इहदा पूरा दफा करना सी और असीं इलैक्शन च आना सी। पर निसार की एक ही शर्त सी कि अब्दुल रहमान ये सियासत सारी जिंदगी सियासत च ना आए, पर यह हो नहीं सकता क्योंकि साडा खानदान सियासत दे विच है। और उही अगों हुण अब्दुल रहमान ने किया, उही हुण अगों मैनूं भी कोई पिछे नहीं है इस गल तो हटा सकता कि असीं सियासत चों पिछे हट जाइए। उस तो बाद इन्होंने शाहकोट च बह के प्लान करके अब्दुल रहमान इस गल का पता चल गया कि मैनूं मारन का प्लान बनाया गया है। फिर वो साडे घर वाले सारे उहदे विच आए ने, इन्हां दी सुलह रखी गई है, हाफिज शरीफ साहब को इन्हां दी सुलह रखी गई है। उस सुलह दे विच फैसला हुंदा रहा 2 दिन कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। उहदे विच डॉक्टर निसार झूठा साबित होया है और ये बहुत सारे गवाह भी उहदे विच मौजूद सी जिहदे विच उहदे विच झूठा साबित होया। उस तो बाद उन्हें उत्थे कुरान पाक उठाया है, उन्हें कहा कि अब्दुल रहमान मैं तेरी जान माल का नुकसान करा तो मैं गरक हो जा। और उस तो बाद 10 दिनों के अंदर अंदर अब्दुल रहमान ने एक रिट भी दायर की हुई सी 6 अगस्त हाई कोर्ट दे विच। उहदे विच उन्हें अपना ये सारा प्लान दस्या, इन्हां दा प्लान दस्या कि ये मैनू एक तो मेरे गनमैनां नूं जदों मैं रोड ते चढ़ना वा पुलिस नाल मिल के मेरे गनमैनां नूं फड़ा दिंदा है। उस तो बाद वो सारा मामला तो होंदे रहे हैं। उस तो बाद जिवें भी उन्हें यह भी लिखिया कि मेरे सारे दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं, इन्हें सुलह कर चुकिया वे मेरे दुश्मनों के नाल। उस तो बाद ये जिहड़ा प्लान है इन्होंने अगे इनू ले जाना शुरू किया। उस तो बाद अब्दुल रहमान तो बस कुरान पाक ते क्योंकि साडा ईमान है कुरान पाक ते और असीं इस तो उत्ते बिल्कुल नहीं सोच सकते। खैर अब्दुल रहमान ने कुरान पाक ते असीं यकीन किया और असीं उस सुलह नूं खैर दिलों असीं सुलह मान ली। और 10 दिन नहीं सुलह नूं गुजरे कि अब्दुल रहमान ते अटैक होया वा। मोती साईं दरबार दे कोल अब्दुल रहमान अपने 11वीं शरीफ खान जा रहा सी अपने पीरां दे कोल। पीरां दे कोल वापसी ते आंदियां होया और मोती साईं दे दरबार ते कोल ये सारे बैठे हुए सी। उत्थे इन्हां ने अब्दुल रहमान ते अटैक किया तो अगों जवाबी जो अटैक किया गया ये उन्होंने भी गए तो अब्दुल रहमान भी शहीद होया।
मतलब और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਆ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं उन्होंने नाम लैके एक ही मिसाल दाँगी, जिमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिमें अपने खानदान का नाम लैके चले ने अगे। और मतलब उन्होंने पूरी दुनिया जो दसिया है कि बेटी भी किसी तो घट नहीं होंगी, बेटी भी वो काम कर सकती है जो बेटा कर सकते हैं। पर साड़ी जो खानदान है वो एक नामी ग्रामी खानदान है। साढ़े खानदान च लड़की का एडा लड़की नूं प्यार तो बहुत दिता जाता, पर लड़की का बाहर निकलना ये वो ये साढ़े खानदान च नहीं है, क्योंकि एक चौधराहट की है साढ़े खानदान ने। और उस तो बाद साढ़े खानदान च पहली मैं वा जड़ा मतलब सब ने मैनू फोर्स मतलब मैनू दसिया है कि मेरी वालदा ने मेरा पूरा साथ दिता है कि मैं बाहर आवां और अपने भरा दे मिशन नूं अगे लैके चला, क्योंकि उस तो बाद ये मिशन अधूरा रह जाना सी। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। बहुत से लोग मैनू अब्दुर रहमान तरह ही अपनी भैन समझते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, मेरे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। डर मैनू बिल्कुल नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है मैं डरती नहीं, मैं अल्लाह तो इलावा कभी किसी को नहीं डरी। और एक जुमला बड़े अच्छे मैं एक पढ़िया सी एक हदीस च मामे हुसैन ने भी ये गल आखी, जो ये जिसम है ही मौत वास्ते तो फिर शहादत सब तो यदा अफजल रुतबा है। तो फिर क्यों ना मैं निकला, मैं एक डर के भी अंदर रहना कि मौत बरहक के वो आके रहनी है। खौफ अगर खौफ खाओगे तो अंदर बह के भी तुहानू मौत आ सकती है। और जड़ा मिशन मैं अपने वालद दा अपने बल्कि मेरे दादा नू भी कतल किया गया है, मेरे चाचा नू, मेरे वालिद नू, मेरे भाई नू, क्योंकि शुरू तो ये साड़ी कहानी चलती आती। और अल्लाह का लख फर शुक्र है कि अल्लाह ताला ने साडे खानदान च डर नाम की कोई चीज़ मेरे नहीं ख्याल रखी हुई है। असी बिल्कुल नहीं डरते, असी अपने अल्लाह के अगे डर रहे हैं और अल्लाह कोई मदद मांगने। असी डर खौफ लोगों का कोई सानू कोई डर नहीं गया। और मैं जो बाहर निकलन का मेरा मकसद सी बल्कि लोगों का, क्योंकि जोड़े गरीब लोग ने जोड़े पिसे हुए ने जुल्म तो उन्हों की दाद रसी वास्ते भी कोई नहीं सी है। फिर उन्होंने मतलब मैनू आन के फोर्स किया कि तुसी निकलो और साढ़े सिर ते भी कोई नहीं है, क्योंकि साढ़े सिर ते एक तुसी खानदान वाहद हो जिहड़ा हथ रखदा है। तो उस इहदी वजह तो फिर मैं भी अपने खानदान की रवायात कायम रखियाँ। और मैं फिर सोचा कि मैं अपने इन्हां दुखी भैन भरावां नूं बिल्कुल नहीं कल्लियां छड्डांगी। मैं ये जिहड़ा बोझ सी है जिहड़ा जो भी ये आलम लैके निकल पईयां, और इंशाअल्लाह यही अवाम यही गरीब अवाम मेरा पूरा साथ देगी इंशाअल्लाह। अब्दुर रहमान की वजह यही सी कि जिहड़ा साडे वड्डियां दा जो मंशूर रहा है वो तो ये डॉक्टर निसार हट चुकिया सी। मतलब लोग ये तो बहुत ज़्यादा बदजन सीगे कि क्योंकि ना तो गरीबां की कोई दादरसी करता सी ना किसी दे कोई सुनता सी। अब्दुर रहमान ने महसूस किया कि ये साडे वालिद और साडे ताया चचा का नाम जिहड़ा मिशन एक वो तो हट रहा है। उस तो बाद आवाम ने भी अब्दुर रहमान को मजबूर करता, गरीब आवाम ने, कि असी अगर वोट देना है तो असी बंदेछा खानदान को देना है जिन्हों का एक मंशूर रहा है कि वह गरीबों के सिर ते हथ रखते हैं। और अब्दुर रहमान ने भी अगों इंज ही किया, उन्हें गरीबों के सिरों ते हथ रखा, लोगों के कम किए ने और बेलोस किए ने। और इसी वजह तो फिर अब्दुर रहमान को इन्होंने लोगों ने इन्ना को मजबूर करता कि अब्दुर रहमान को सियासत च आना पाया, क्योंकि सियासत तो बगैर अब्दुर रहमान शायद असी लोगों की आवाम जी आवाज़ जी है वो इन्नी आवामे बाला तक ना पहुँचा सकते। अब्दुर रहमान ने यह सियासत का फैसला किया ही इस वास्ते कि अपनी आवाम की आवाज़ को हुकूमत तक लैके जाए, उन्होंने मसाइल लैके जाए जा सकन, कि उन्होंने हल भी किए जा सकन। अब्दुर रहमान की सियासत वो अपनी जिंदगी आराम का गुजारन दिया सी। कोई सियासत अल्लाह ने सानू इन्नी कोई इज्जत दी हुई सी कि असी सियासत आइए या ना आइए, लोग साड़ी इज्जत करते हैं, लोग साडे नाल प्यार करते हैं। पर अब्दुर रहमान को सियासत च लियान वाले गरीब और मजबूर लोग ने जड़े निसार तो मुतफक्कर हो गए कि असी हुण इनू वोट नहीं देना, असी अगर देना है तो असी चौधरी लियास के भतीजे और चौधरी सईद के बेटे चौधरी अब्दुर रहमान को वोट देना।
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ।